हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का हेलगोड की एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था, डार्कलॉर्ड का मैसेंजर बहुत ही चालाकी के साथ स्नेक ट्रैप की मदद लेते हुए मिस बायू के सारे ट्रैप्स को उनके स्नेक नेस्ट के अंदर इकट्ठा करवा चुका था और साथ ही साथ वो वहाँ पे उन लोगों को ये भी बता देता है कि उनके स्नेक ट्रैप के मेंबर्स को किसी और ने नहीं बल्कि एंसेस्टर ज़ुयांग ने मारा था। इसलिए हम देखते हैं कि पूरा का पूरा स्नेक ट्रैप एंसेस्टर ज़ू के पीछे पड़ जाता है, जबकि स्नेक लीडर खुद वहाँ पे एक बहुत बड़े पाइथन बीस्ट का रूप लेते हुए एंसेस्टर ज़ू के ऊपर हमला कर चुका था। लेकिन एंसेस्टर ज़ू उसे वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से खत्म करते हुए उसे मिस बायू के ट्रायल्स के बारे में भी उकलवा लेते हैं, जिनके बारे में पता चलते ही हम देखते हैं कि एंसेस्टर ज़ू वहाँ पे अपने सभी डिसेबल्स को लेकर उस स्नेक नेस्ट के अंदर पहुंच जाते हैं, जहाँ पे स्नेक ट्रैप के और भी काफी सारे कल्टिवेटर्स वहाँ पे इनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं। जबकि इस मौके का फायदा उठाकर वो मैसेंजर वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा था, लेकिन एंसेस्टर ज़ू वहाँ पे अपने एक ही खतरनाक अटैक के साथ उन सभी लोगों को वहाँ पे मौत के घाट उतार देते हैं, जिसके चलते मिस बायू के सारे ट्रायल्स अब टैलेंट सेट के हाथों लग चुके थे। जिसके बाद यहीं से हमारे अगले एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को एचएनयूएस के मेन हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक डार्क स्पिरिचुअल स्नेक रेंगते हुए सीधा वहाँ पे डार्कलॉर्ड की बॉडी की तरफ आगे बढ़ रहा था और वो सीधा वहाँ पे उनकी बॉडी के ऊपर चढ़ते हुए उनके हाथों में जाके लिपट जाता है। असल में वो स्पिरिचुअल स्नेक वहाँ पे डार्कलॉर्ड के लिए एक पैगाम लेकर आया था, जिसे जानकर डार्कलॉर्ड वहाँ पे ईविल स्माइल करते हुए कहते हैं, बहुत अच्छी, मानना पड़ेगा, तुम्हारा आइडिया काफी ज्यादा अच्छा है। और ये कहकर डार्कलॉर्ड वहाँ पे स्पिरिचुअल स्नेक को खत्म करते हुए कहते हैं, भले ही इंसेक्ट रेस बहुत ज्यादा कमजोर है, लेकिन आज तक ऐसा कोई भी पैदा नहीं हो पाया जो कि इंसेक्ट रेस को खत्म करने में कामयाब हो पाया हो। कहीं डार्कलॉर्ड को वहाँ पे इस तरह से उस स्पिरिचुअल स्नेक को खत्म करते हुए देखकर उसका एक कल्टीवेटर जो कि वहाँ पे उसके सामने झुका हुआ था, वो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। तभी डार्कलॉर्ड वहाँ पे मुस्कुराते हुए उससे कहता है, इंसेक्ट रेस धीरे धीरे ज़ुयांग को काफी ज्यादा उलझा सकती है और इस मौके का फायदा उठाकर मैं अपना काम पूरा कर लूंगा, जिसके बारे में ज़ुयांग को भनक भी नहीं लग पाएगी। तो तुम जाकर इंसेक्ट रेस को समझा दो कि उन्हें आगे क्या करना है। और ये कहकर वो वहाँ पे ईविल स्माइल करते हुए कहता है, ज़ुयांग, इस बार मैं देखता हूँ तुम मेरे प्लान को कैसे समझ पाते हो। इस बार मैं जो तुम्हें चोट पहुंचाने वाला हूँ वो तुम कभी नहीं भूल पाओगे। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोगों को स्नेक ट्रैप के उसी लेक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हर समय बारिश ही होती रहती थी। एंसेस्टर ज़ू अपने सभी डिसेबल्स के साथ वहाँ पे बैठे हुए उस मौसम का मजा उठा रहे थे और उस मौसम को चार लगाते हुए मिस निंगयू वहाँ पे एंसेस्टर ज़ू के लिए चाय बनाकर ले आती है और इस चाय को उसने वहाँ पे उन्हीं पत्तों का इस्तेमाल करते हुए बनाया था जो कि बायू ने लाकर दिए थे, यानी कि बैम्बू लीफ वाली चाय। एंसेस्टर ज़ू भी जब वहाँ पे चाय का सिप लेते हैं तो वो वहाँ पे मुस्कुराते हुए पैंडा बीस्ट से कहते हैं, ये उतनी ज्यादा बुरी भी नहीं है। बस एंसेस्टर ज़ू कितना कहते ही पैंडा बीस्ट तो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और खुशी के मारे वो वहाँ पे उछलते हुए कहने लगा था, अरे वाह, मैं जो एंसेस्टर ज़ू के लिए चाय लेकर आई थी वो उन्हें पसंद आ गई। लेकिन अभी वहाँ पे खुशी वाला माहौल चल ही रहा था कि तभी इस दौरान हम देखते हैं कि वहाँ पे पॉइजनस कीड़े इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, जबकि बायू वहाँ पे एंसेस्टर ज़ू के पास जाते हुए कहती है, एंसेस्टर आप चिंता मत करो, जब ये बारिश रुकेगी एक बार फिर से बैम्बूस ग्रो करेंगे तो उस दौरान मैं एक बार फिर से आपके लिए फ्रेश बैम्बू लीफ लेकर आऊंगी। पैंडा बीस्ट की ये सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि पीछे की तरफ मौजूद बन्नी क्रो को वहाँ पे उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से से वहाँ पे उसे गालियां देते हुए कह रहा था, ये कमीना पैंडा बीस्ट तो मेरे बॉस को अपनी चाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है, पर मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। जब बारिश रुकेगी मैं सबसे बड़े बैम्बूस के लीफ को लेकर आऊंगा और उनसे दुनिया की बेस्ट टी बनाते हुए बॉस को खुश करूंगा। लेकिन बेचारा भी बन्नी क्रो वहाँ पे सब कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि ली जिंग वहाँ पे आगे बढ़कर उसके सपनों के ऊपर पानी फेरते हुए कहती है, बेवकूफ कहीं के, सिर्फ यंग बैम्बूस के ऊपर ही लीफ आते हैं। और ये कहकर वो वहाँ पे अपनी गाजर से बेचारे बन्नी क्रो के सर में मारते हुए कहती है, जो बड़े बैम्बूस होते हैं वो तो हजारों साल पुराने होते हैं, उनके ऊपर लीफ नहीं आते, क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता। भाई सामने की तरफ हम देखते हैं कि बायू तो लगातार वहाँ पे एंसेस्टर ज़ू की चापलूसी करते हुए कह रही थी, एंसेस्टर अब हम लोग आगे क्या करने वाले हैं, अगर आप चाहो तो मैं आपके लिए उस कमीने सीयू को जाकर सबक सिखा सकती हूँ। वहीं उनकी बातों के दौरान हम देखते हैं कि वो पॉइजनस कीड़े तो वहाँ पे चारों तरफ फैल चुके थे, जबकि बायू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एंसेस्टर ज़ू वहाँ पे मुस्कुराकर उसे जवाब देते हुए कहते हैं, अभी जल्दबाजी में कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, फिलहाल के लिए तो मैं इस खूबसूरत नजारे का मजा उठाना चाहता हूँ। दोस्तों आप लोगों को ये जगह कैसी लग रही है, कौन कौन आप लोगों में एंसेस्टर ज़ू के साथ वहाँ पे जाकर चाय पीना चाहता है, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। खैर एंसेस्टर ज़ू वहाँ पे इस खूबसूरत जगह को देखकर अपने डिसेबल्स को आदेश देते हुए कहते हैं, इस जगह को हमारे टैलेंट सेट के अंदर शिफ्ट कर दो। एंसेस्टर ज़ू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिंगू वहाँ पे इधर उधर देखते हुए कहता है, अगर हम लोगों को इस जगह को टैलेंट सेट के अंदर शिफ्ट करना है तो उससे पहले हम लोगों को यहाँ पे इस जगह पे मौजूद कचरे को साफ करना होगा। असल में लिंगू वहाँ पे मौजूद कीड़ों को देखकर ये सब कुछ कह रहा था। वहीं लिंगू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस बायू वहाँ पे उससे सवाल करते हुए पूछती है, सीनियर आप कौन से कचरे के बारे में बात कर रहे हो। बायू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिंगू उससे वहाँ पे कोई जवाब तो नहीं देता, लेकिन वो वहाँ पे इशारे से उसे अपने पाँव पे देखने के लिए कहता है। और जब बायू वहाँ पे अपने पाँव की तरफ देखती है तो उसके पाँव के ऊपर एक पॉइजनस कीड़ा
बैठा हुआ था, जिसे वो जल्दी से अपने पैर को झटका देते हुए उठाकर दूर फेंक देती है। और साथ ही साथ वो वहाँ पे घबराते हुए कहती है, ये तो सारे सोल इंसेक्ट्स हैं जो कि इंसेक्ट से बिलोंग करते हैं, पर ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ये तो स्नेक से बहुत ज्यादा डरते हैं, तो उसके बावजूद भी ये यहाँ पे कैसे आ गए? क्योंकि जहाँ तक मैंने सुना है उसके मुताबिक तो इंसेक्ट्स बहुत ज्यादा समझदार है। बायू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि डोंगमी आगे बढ़कर उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है, और क्या वजह होगी? जरूर से इन सभी को भी यहाँ पे हमारे ऊपर नजर रखने के लिए भेजा गया होगा, ताकि हमारा दुश्मन पता लगा सके कि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। डोंगमी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लियू जियान भी वहाँ पे मुस्कुराकर आगे बढ़ते हुए कहता है, अगर ऐसी बात है तो क्यों न एक ही बार में इन सभी को यहाँ पे खत्म कर दिया जाए। और ये कहकर वो वहाँ पे अपनी थंडर पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने पाँव को जोर से नीचे जमीन पे दे मारता है, जिसके चलते हम देखते हैं कि वहाँ पे नीचे जमीन से इतनी ज्यादा पावरफुल थंडर लाइटिंग निकलती है कि वो सारे के सारे पॉइजनस इंसेक्ट्स वहीं पे मारे जाते हैं, जिनके मरने की वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पे चारों तरफ धुआं ही धुआं फैल गया था। जो देखकर डोंगमी वहाँ पे खांसते हुए कहता है, अरे यार तुमने तो माहौल को और ज्यादा गंदा कर दिया। डोंगमी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लियू जियान वहाँ पे पड़ा हुआ डस्टर उठाकर उसे देखते हुए कहता है कि माहौल को साफ करने के लिए ये बिल्कुल सूटेबल टूल है। और ये कहकर वो वहाँ पे उस डस्टर को डोंगमी को देते हुए कहता है, मेरे डिसेबल, अब जल्दी से अपना कमाल दिखाते हुए इस पूरे के पूरे एरिया को साफ कर दो। लियू जियान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि डोंगमी भी वहाँ पे उस डस्टर को पकड़कर अपनी स्पेशल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उसे वहाँ पे हल्का सा झटका देता है, जिसके चलते हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पेशल एनर्जी रिलीज होती है, जिसके चलते हम देखते हैं कि वो पूरा का पूरा एरिया वहाँ पे पूरी तरह से साफ हो जाता है। जो देखकर डोंगमी भी वहाँ पे उस डस्टर की तारीफ करते हुए कहता है, ये तो वाकई में काफी कमाल का टूल है, इसने एक ही बार में यहाँ पे सारी की सारी गंदगी को साफ कर दिया। डोंगमी के मुंह से वहाँ पे उस टूल की तारीफ सुनकर बनेकरो वहाँ पे आके बढ़कर फ्लेक्स करते हुए कहता है, इसे कमाल का तो होना ही था, आखिर इसे बनाया किसने था? दी महान बनेकरो ने। लेकिन अभी बनेकरो वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि ली जिंग वहाँ पे आगे बढ़कर उसे गालियां देते हुए कहती है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? इस टूल को तुमने नहीं बल्कि मैंने बनाया था, क्या तुम भूल गए? और इस तरह वहाँ पे एक बार फिर से उन दोनों के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे को पीटते हुए कह रहे थे, नहीं उस टूल को मैंने बनाया था। वह ऐसा तजु वहाँ पे उनकी बातों के ऊपर ध्यान न देते हुए अपने पास से मिस बायू वाले ट्रायल्स और उस तरह के 3 और टूल लिंगू को देते हुए कहते हैं, इन सभी चीजों को लेकर ट्रायल सेट में जाने की तैयारी करो। ऐसा तजु की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिंगू भी उन्हें वहाँ पे ग्रीट करते हुए कहता है, ओके एंसेस्टर, जैसा आप कहें। और ये कहकर लिंगू वहाँ पे उन सारी चीजों को लेकर बहुत ही तेजी के साथ ट्रायल सेट की तरफ निकल जाता है। जो देखकर बनेकरो वहाँ पे वापस एंसेस्टर तजु के पास आकर उनसे सवाल करते हुए पूछता है, बॉस हम लोग आगे कहाँ जाने वाले हैं? बनेकरो के सवाल के साथ ही हम देखते हैं कि ली जिंग दोबारा वहाँ पे आगे बढ़ते हुए इसके ऊपर हमला कर देती है, जबकि एंसेस्टर तजु वहाँ पे कार्टून में जवाब देते हुए कहते हैं, अब कोई बार बार हम लोगों को अपने यहाँ आने का इन्विटेशन दे रहा है तो एक बार तो वहाँ पे जाना ही पड़ेगा ना। और ये कहकर एंसेस्टर तजु वहाँ पे अपनी चाय को खत्म करते हुए कहते हैं, इंसेक्ट रेस में चलने की तैयारी करो। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोगों को इंसेक्ट रेस वाले फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उन लोगों ने मिलकर अपना एक छोटा सा पूरा गाँव बसा रखा था, जहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि पूरी की पूरी इंसेक्ट रेस के दरमियान एक बहुत बड़ी मीटिंग चल रही थी, वो भी एंसेस्टर तजु यंग को लेकर। इंसेक्ट रेस की लीडर जिसका नाम किंग मिंग था, वो वहाँ पे अपने लोगों से कहती है, सबसे पहले बर्ड रेस ने जल्दबाजी में आकर गलत कदम उठा लिया और इसे गलती के चलते उनकी पूरी की पूरी रेस ही खत्म हो गई। और बिल्कुल उन्हीं की तरह स्नेक ट्राइब ने भी जोश में आकर गुस्से से काम लिया, जिसके चलते ज़ू यंग ने उनकी भी पूरी रेस को खत्म कर दिया। जिसका मतलब है कि ज़ू यंग के साथ डील करना वाकई में बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। अपनी चीफ किंग मिंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बाकी के सभी इंसेक्ट्स वहाँ पे बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन इस दौरान हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बटरफ्लाई आगे बढ़कर अपनी चीफ से कहती है, लेकिन मास्टर सी ने हमें ऑर्डर दिया है कि हम लोगों को मिलकर सिर्फ ज़ू यंग को उलझाना है, न कि उसे खत्म करना है। जिसका मतलब है कि हम लोगों को बर्ड रेस और स्नेक ट्राइब की गलती दोहराने का मौका ही नहीं मिलेगा। पर अभी भी सवाल ये पैदा होता है कि हम लोग आखिर ज़ू यंग को उलझाएंगे कैसे? वो तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। उस बटरफ्लाई की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि चीफ किंग मिंग वहाँ पे उन लोगों का हौसला बढ़ाते हुए कहती है, हमारी इंसेक्ट रेस पिछले हजारों जनरेशन से सर्वाइव करते हुए आ रही है। इसका ये मतलब नहीं है कि इस दौरान हम लोगों ने मुसीबतों का सामना नहीं किया, बल्कि हमारी विल पावर ही इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि हम लोगों ने अपने ऊपर आने वाली हर एक मुसीबत को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया। पर अभी वो सभी लोग वहाँ पे इसी तरह से आपस में बातें कर ही रहे थे और चीफ उन लोगों को वहाँ पे अपना प्लान समझा पाती। उससे पहले हम देखते हैं कि अचानक से उन लोगों को वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक और तेज आवाज सुनाई देती है, जिसके चलते उन सभी लोगों को वहाँ पे अपने कान तक बंद करने पड़ते हैं। और ये खतरनाक आवाज किसी और की नहीं बल्कि एंसेस्टर तजु की स्टारशिप की थी, जिसकी भयानक आवाज को सुनकर उन सभी लोगों की हालत वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खराब होने लगी थी। और तभी उनकी चीफ वहाँ पे चिल्लाती हुई कहती है, उन लोगों ने हमारी इंसेक्ट रेस को बहुत ही जल्दी ढूंढ लिया, पर तुम सभी लोग घबराओ मत। तुम लोगों को मेरा प्लान तो याद है ना? तुम सभी लोगों को उस प्लान को ही फॉलो करना होगा। चलो अब जल्दी से सभी अपने अपने कामों पे लग जाओ। जब तक हमारे क्लैन की इनहेरिटेड ट्रेस सेफ है, तब तक हमारी रेस को कुछ भी नहीं होगा। बस एक बात का ख्याल रखना, ना आज तक हमारी कोई रेस को खत्म कर पाया है और ना ही कभी कोई खत्म कर पाएगा। अपनी चीफ की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बाकी के सभी लोग भी वहाँ पे हाँ में चिल्लाते हुए कहने लगे थे, हाँ हमारी रेस को कोई भी खत्म नहीं कर पाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी लोग वहाँ पे अपने अपने प्लान को फॉलो करते हुए अपने अपने हिडन प्लेसेस की तरफ बढ़ जाते हैं, जहाँ सबसे पहले बीज अपने बड़े से छत्ते के अंदर जाके छुप जाती है, जबकि बटरफ्लाई से फ्लावर्स के अंदर जाके छुप जाती
जाती हैं और जो स्पाइडर्स थे वो तो एक नेस्ट के अंदर जाकर उसके इंटरेस्ट पे जाल लगाते हुए उसके रास्ते को पूरी तरह से बंद कर चुके थे। वहीं बन्नी क्रो जो कि वहाँ पे ये सब कुछ बहुत ही गौर से देख रहा था, वो वहाँ पे मुस्कुराते हुए कहता है, इन लोगों को क्या लगता है, क्या इस तरह छुपने से ये लोग बच जाएंगे? कीड़े तो हमारी पावर्स को कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, लगता है इन लोगों को हमें अपना जलवा दिखाना ही पड़ेगा। बन्नी क्रो की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस निंगयू भी वहाँ पे इनकी हाँ मिलाती हुई कहती है, तुम लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हालांकि कीड़ों का दिमाग बहुत ज्यादा कम होता है पर ये लोग तो कुछ ज्यादा ही चालाक दिखाई दे रहे हैं। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि इन लोगों को इतनी दूर से हम लोगों के आने का एहसास भी हो गया। चलो चलकर देख ही लेते हैं कि आखिर इन लोगों ने हमारे लिए क्या क्या प्लान कर रखा है। मिस निंगयू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि सताज़ू वहाँ पे जंप करते हुए सीधा वहाँ पे नीचे आ जाते हैं और उनके पीछे उनके सभी डिसेबल्स भी पहुंच जाते हैं, जो कि वहाँ पे नीचे आते साथ ही अलग अलग दिशा में आगे बढ़ जाते हैं। जबकि बन्नी क्रो वहाँ पे आगे बढ़ते हुए खुद से ही कह रहा था, क्लैन के हिडन इनहेरिटेड ट्रेज, मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ उन ट्रेज को इन लोगों ने स्पाइडर केव के अंदर छुपा के रखा होगा। और ये कहकर बन्नी क्रो वहाँ पे वापस सताज़ू के पास आकर उनसे कहता है, बॉस आप चिंता मत करो, मैं अभी आपके लिए इनके इनहेरिटेड ट्रेज को लेकर आता हूँ। लेकिन ली जिंग जो कि वहाँ पे बन्नी क्रो की बातों को बहुत ही गौर से सुन रही थी, वो वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ स्पाइडर नेस्ट की तरफ आगे बढ़ते हुए उससे कहती है, तुम बातों में अपना टाइम जाया करते रहो, तब तक मैं उन हिडन ट्रेज को लेकर आती हूँ, क्योंकि वैसे भी ऐसे ट्रेज को ढूंढने में मैं ज्यादा माहिर हूँ। ली जिंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बन्नी क्रो भी वहाँ पे उसके पीछे जाते हुए उससे कहता है, रुको ये मेरा आइडिया था। जबकि हम देखते हैं कि पैंडा बीस्ट भी वहाँ पे उन दोनों के पीछे जाते हुए कहता है, तुम दोनों बस लड़ते रहना, क्योंकि उन ट्रेज को तो मैं ही ढूंढने वाली हूँ। इसी दौरान हम लोग वहाँ पे लियू जियान को देखते हैं, जो कि वहाँ पे जगह पे खड़ा होकर कुछ सोच रहा था, जिसे देखकर डोंगमी वहाँ पे उसके पास आकर उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, ये तो बहुत ही अजीब बात है, तुम्हारे जैसे एक लालची इंसान को आप क्लैन ट्रेज के अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, आखिर ये चमत्कार कैसे हो गया? डोंगमी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लियू जियान उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस सोच रहा था कि क्लैन के इनहेरिटेड ट्रेज कहाँ पे छुपाए गए होंगे, और जहाँ तक मैं सोच पाया हूँ जरूर से वो ट्रेज बीस के उन छत्ते में छुपाए गए होंगे, क्योंकि मैंने सुन रखा है कि क्वीन बी ही पूरे इंसेक्ट रेस की लीडर होती है। और ये कहकर लियू जियान वहाँ पे बिना कुछ सोचे समझे वो छत्ते की तरफ आगे बढ़ जाता है, जो देखकर डोंगमी भी वहाँ पे उसके पीछे जाते हुए कहता है, रुको तुम बहुत ज्यादा चालाक हो, तुम इस तरह से मुझे चकमा नहीं दे सकते, हम दोनों मिलकर उन ट्रेज को ढूंढेंगे। पीछे की तरफ हम देखते हैं कि वहाँ पे सताज़ू और मिस निंगयू ही बाकी बच गए थे, इसलिए मिस निंगयू वहाँ पे मुस्कुराकर सताज़ू से कहती है, मैं बटरफ्लाई वाले एरिया को जाकर चेक करती हूँ, हो सकता है कि वहाँ पे हमें कुछ मिल जाए। मिस निंगयू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि सताज़ू वहाँ में अपना सर हिला देते हैं, जो देखकर मिस निंगयू भी वहाँ पे वो ज्यादा देर ना करते हुए बहुत ही तेजी के साथ बटरफ्लाई वाले एरिया की तरफ आगे बढ़ जाती है। खैर उन सभी के जाने के बाद सताज़ू वहाँ पे अकेले ही रह गए थे। तभी सताज़ू को वहाँ पे अपने पीछे मौजूद एक बड़ी सी चट्टान से बहुत ही अजीब सा महसूस होता है, जिसे महसूस करके सताज़ू भी वहाँ पे पलटकर उसी तरफ देखने लगते हैं, यानी कि उस चट्टान के अंदर कुछ तो गड़बड़ थी। फिर वहीं दूसरी तरफ हम लोगों को स्पाइडर नेस्ट का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पे ली जिंग अपने कैरेट वेपन का इस्तेमाल करते हुए उस इंडस के ऊपर हमला करके वहाँ पे उसकी इंटरेस्ट को खोल देती है, जिसके चलते हम देखते हैं कि वहाँ पे चारों तरफ धुआं धुआं हो गया था। और जब वो धुआं वहाँ पे खत्म होता है तो उन तीनों को वहाँ पे अपने सामने बहुत सारे ट्रेस पड़े हुए दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर तो उन तीनों की आंखें वहाँ पे बाहर आने को हो जाती हैं, क्योंकि वो ट्रेस मिस बायू वाले ट्रेस से भी ज्यादा थे। तभी बन्नी क्रो वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है, देखा तुम लोगों ने, मैंने कहा था ना कि ये ट्रेस हम लोगों को यहीं पे मिलने वाले हैं, चलो जल्दी से जाकर बॉस को इस सब के बारे में बताते हैं, ताकि वो खुद यहाँ पे आकर इन सारे ट्रेस को ले सकें। लेकिन अभी वो तीनों वहाँ पे इसी तरह से आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी इस दौरान हम देखते हैं कि वो स्पाइडर्स वहाँ पे बहुत ही चालाकी के साथ मूव करते हुए उन तीनों को वहाँ पे चारों तरफ से घेर चुके थे। जबकि बाहर की तरफ हम देखते हैं कि लियू जियान और डोंगमी मिलकर वहाँ पे उन 20 के छत्ते को वहाँ पे गिरा देते हैं, जो कि जैसे जाकर नीचे गिरता है तो धीरे धीरे टूटना शुरू हो गया था, जो देखकर डोंगमी वहाँ पे मुस्कुराते हुए कहता है, आ जाओ ट्रेस, तुम्हें देखने के लिए तो मेरी आंखें ही तरस गई। और ये कहकर वो दोनों वहाँ पे बहुत एक्साइटेड होकर अपने हाथ मलते हुए उन ट्रेस का इंतजार करने लगे थे। लेकिन जब वो छत्ता खुलता है तो उनके अंदर से काफी सारी बीज निकल कर बाहर आती हैं। खैर तीसरी तरफ हम निंगयू को देखते हैं, जो कि वहाँ पे आगे बढ़ते हुए बटरफ्लाई वाले एरिया के अंदर पहुंच चुकी थी, और उस जगह को वो वहाँ पे गौर से देखते हुए कहती है, इस जगह को देखकर तो यही लग रहा है कि उन बटरफ्लाइज का एरिया यही होगा। मिस निंगयू वहाँ पे उधर उधर देखकर कुछ सोचते हुए कहती है, जहाँ तक मुझे याद है इनमें से एक बटरफ्लाई ने अपने एक बहुत ही ज्यादा खास मैजिकल टूल को किसी फ्लावर के अंदर छुपाया था, तो हो सकता है वही मैजिकल टूल ही इनकी क्लैन का इनहेरिटेड ट्रेयर हो। और ये सोचते सोचते हम देखते हैं कि मिस निंगयू की नजर वहाँ पे एक फ्लावर के ऊपर पड़ती है, जिसे देखकर मिस निंगयू वहाँ पे अपने स्पेशल फ्लावर को समन करते हुए सीधा उस फ्लावर के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर देती है, जिसके चलते हम देखते हैं कि वो फ्लावर वहाँ पे ओपन हो जाता है। लेकिन उसके अंदर कोई मैजिकल टूल नहीं था, बल्कि हम देखते हैं कि उसके अंदर से वहाँ पे काफी ज्यादा खतरनाक पॉइजनस कीड़े बाहर निकलते हुए मिस निंगयू के ऊपर हमला करना
करना शुरू कर देते हैं, जो देखकर मिस निंग्यू भी वहाँ पे थोड़ा परेशान होते हुए कहती है ये क्या चीज है। वहीं उन कीड़ों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि वो वहाँ पे आपस में मर्ज होते हुए एक खतरनाक बीस्ट का रूप लेने लगे थे, जो देखकर मिस निंग्यू भी जल्दी से वहाँ पे अपने स्पिरिचुअल फ्लावर को एक्सप्लोर कर देती है, जिसके चलते हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो जाता है, जिसके चलते वो सारे के सारे कीड़े वहाँ पे या तो मर जाते हैं या फिर बिखर जाते हैं, जो देखकर मिस निंग्यू वहाँ पे मुस्कुराती हुई कहती है चलो इन्हें तो निपटा दिया, अब बारी है उस मैजिकल टूल को तलाश करने की। लेकिन ये कहकर जैसे मिस निंग्यू वहाँ पे आगे बढ़ती है तो तभी वो कीड़े दोबारा से वहाँ पे आगे बढ़ते हुए उसकी ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं, और अब की बार तो उनकी तादाद वहाँ पे पहले से भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। मिस निंग्यू उन कीड़ों को जितना ज्यादा खत्म करती उनकी तादाद उतनी ज्यादा बढ़ती चली जा रही थी। वहीं उन कीड़ों को कंट्रोल कर रहे थे इंसेक्टर्स के 3 कल्टीवेटर्स जो कि वहाँ पे उन कीड़ों के बीचों बीच छुपे हुए थे, और इस बात का एहसास वहाँ पे मिस निंग्यू को भी हो जाता है, इसलिए वो वहाँ पे अपनी ब्लॉसम नेदरवर्ल्ड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत बड़े जेंट स्पिरिचुअल फ्लावर को क्रिएट कर देती है, जो कि देखते देखते वहाँ पे बड़ा होते हुए एक्सप्लोड हो जाता है, जिसके चलते वहाँ पे इतना ज्यादा पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट होता है कि वो सारे के सारे कीड़े वहीं पे मारे जाते हैं। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम बर्नी करो और उसके साथियों को देखते हैं जो कि उस स्पाइडर केव के अंदर रखे हुए टायर्स को चेक कर रहे थे, और जैसे ही बर्नी करो वहाँ पे एक टायर को उठाकर चेक करता है तो उसके ऊपर स्पाइडर सिल्क लगा हुआ था, जिसे देखकर बर्नी करो वहाँ पे थोड़ा परेशान होते हुए कहता है कि आखिर इन सारे टायर्स के ऊपर ये स्पाइडर सिल्क क्या कर रहा है और ये कितना ज्यादा चिपचिपा है। लेकिन अभी वो वहाँ पे ये सब क्या ही रहा था कि तभी हम लोगों को वहाँ पे जाने को मिलता है कि असल में ये सब एक ट्रैप था, क्योंकि अचानक से वो टायर वहाँ पे एक्सप्लोड होते हुए उन तीनों को वहाँ पे अपने जाल के अंदर फंसा लेता है। जैसे ही वो तीनों वहाँ पे उन स्पाइडर्स के जाल में फंस जाते हैं तो वो स्पाइडर्स वहाँ पे जोर सहते हुए कहने लगे थे हमारी चीप का आइडिया तो वाकई काम कर गया, हम लोगों ने वाकई में इन्हें ट्रैप कर दिया, जो काम बर्थडे से और स्नेक ट्रैप के लोग नहीं कर पाए वो काम हम करेंगे। तभी वो वहाँ पे जोर सहते हुए कहता है मेरे एक ही अटैक ने इन्हें इतनी बुरी तरह से फंसा दिया, अब बारी है इनके ऊपर दूसरा अटैक करते हुए इन्हें पूरी तरह से खत्म करने की। और ये कहकर वो कल्टीवेटर भी वहाँ पे स्पाइडर कीड़ों का इस्तेमाल करते हुए उनके पास स्पाइडर्स की बारिश करने लगा था, जो देखकर बर्नी करो वहाँ पे घबराते हुए कहता है ये एक ट्रैप है, जल्दी से भागो यहाँ से। पर वो लोग कैसे भाग पाते क्योंकि वो तो वहाँ पे सिल्क के अंदर फंसे हुए थे। ये देखकर बर्नी करो जल्दी से वहाँ पे अपनी डिमोनिक फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए अपने साथ साथ उन दोनों को भी वहाँ पे आजाद करवा देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो तीनों मिलकर वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ उस स्पाइडर केव से बाहर जाने की कोशिश करने लगे थे, और उन कीड़ों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि उन लोगों का वहाँ से बाहर निकल पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया था। ली चिंग्यू के वहाँ पे पाना बीच के ऊपर बैठे हुए उन कीड़ों का शिकार कर रही थी, वो भी वहाँ पे परेशान होते हुए कहती है ये कीड़े तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। इसी दौरान हम देखते हैं कि बर्नी करो भी वहाँ पे उनका साथ देने के लिए पांडा बीच के ऊपर आके बैठ जाता है, और लगातार वहाँ पे अपनी डिमोनिक फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए उन कीड़ों के ऊपर हमला करते हुए उन्हें वहाँ पे खत्म करता जा रहा था। और इस तरह वो तीनों मिलकर वहाँ पे उन कीड़ों को खत्म करते हुए एक बहुत बड़ा जंप लगाकर उस स्पाइडर केव से बाहर आ जाते हैं। लेकिन अजीब बात यह थी कि उनके पीछे पीछे वो कीड़े भी बाहर आ जाते हैं, लेकिन ये सब सिर्फ उन तीनों के साथ ही नहीं हो रहा था, क्योंकि हम देखते हैं कि बीस भी वहाँ पे लियोजियन और डोंगमी के ऊपर हमला कर चुके थे, जिन्हें खत्म करने के लिए वो दोनों ही वहाँ पे अपनी अपनी एक्सट्रीम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उनके ऊपर हमला कर रहे थे। लेकिन वो कीड़े थे कि वहाँ पे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो देखकर लियोजियन वहाँ पे घबराते हुए कहता है ये कीड़े तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे, और अगर यहाँ पे सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो हमारी पैरामोडियल स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही जल्द खत्म हो जाएगी, और उसके बाद हमारे लिए इन कीड़ों को रोक पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। जबकि पीछे की तरफ हम देखते हैं कि निंग्यू के लिए भी अब वहाँ पे उन कीड़ों को रोक पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था, जो देखकर बर्नी करो वहाँ पे घबराते हुए कहता है तो क्या यहाँ पे इन कीड़ों को रोकने का और कोई भी रास्ता नहीं है। उन लोगों की ये बातें सुनकर हम देखते हैं कि ऐसा तजू जो कि अब तक वहाँ पे खामोश खड़े थे वो अचानक से वहाँ पे अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उसी चट्टान के ऊपर हमला कर देते हैं, जिसके अंदर से ऐसा तजू को वहाँ पे अजीब सा ऑरा निकलते हुए महसूस हुआ था। और जैसे ऐसा तजू की डिवाइन सुप्रीम एनर्जी जाकर उस बड़ी सी चट्टान के साथ टकराती है तो हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो जाता है। इस खतरनाक ब्लास्ट के साथ वहाँ पे एक साथ दो काम होते हैं, पहला तो वो सारे कीड़े वहाँ पे मारे जाते हैं, और दूसरा उन सभी लोगों के सामने इनहेरिटेड भी आ गए थे, जो कि असल में छोटे छोटे अंडे थे, और उन अंडों के अंदर इंसेक्टर्स की अगली जनरेशन मौजूद थी, जो देखकर बर्नी करो के साथ साथ बाकी सभी लोग भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहते हैं तो ये है इनके क्लैन का ट्रू ट्रायर। उन लोगों की ये बातें सुनकर हम देखते हैं कि ऐसा तजू वहाँ पे उन लोगों को कॉल टून में जवाब देते हुए कहते हैं हाँ बिल्कुल, और इंसेक्टर्स के अभी तक जिंदा होने के पीछे भी सबसे बड़ी वजह यही है। ऐसा तजू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस निंग्यू वहाँ पे अपना दिमाग लगाते हुए कहती है तो इसका मतलब है कि इंसेक्टर्स के ऊपर जब भी कोई मुसीबत आती है तो वो जानबूझकर अपनी मेजॉरिटी को सैक्रिफाइस करते हुए या तो उस मुसीबत को खत्म कर देते हैं या फिर खुद ही खत्म हो जाते हैं। और खत्म होने से पहले उन लोगों ने अपने अंडे इस सीक्रेट जगह पे छुपा रखे होते हैं ताकि उनकी रेस कभी भी खत्म ना हो सके। वाकई मानना पड़ेगा ये तो एक बहुत बड़ा सैक्रिफाइस है। निंग्यू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लियूजियन वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है लेकिन इस सब में आखिर इन लोगों का क्या फायदा होता होगा, अपने आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए ये खुद को खत्म कर देते हैं, आखिर ऐसा क्यों। जिसमें ऐसा तजू वहाँ पे कोल्टून में जवाब देते हुए कहते हैं क्योंकि अगर ये लोग ऐसा ना करते तो अब तक इंसेक्टर्स पूरी तरह से खत्म हो चुकी होती। और ये कहकर ऐसा तजू वहाँ से आगे बढ़ते हुए कहते हैं पर इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह है, ये सब कुछ ये खुद से नहीं कर रहे बल्कि इनसे करवाया जा रहा है, यानी कि इस सब के पीछे
के मेन प्लेयर कोई और है। और ये कहकर एसेताजू वहाँ पे अपने डिसेबल्स को आदेश देते हुए कहते हैं हमारे टैलेंट सेट के गार्डन को इनकी जरूरत है, इन सभी को जल्दी से जल्दी टैलेंट सेट में शिफ्ट करने की तैयारी करो। एसेताजू की यह बात सुनकर हम देखते हैं कि लिu जियान उन्हें वहाँ पे ग्रीट करते हुए कहता है ओके सिस्टर, जैसा आप कहें। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लिंगू को देखते हैं जो कि सारे टैंक्स के साथ वापस से टैलेंट सेट में पहुंच चुका था, जहाँ पे इतने सारे टैंक्स को देखकर मिचूचू के साथ साथ बाकी सभी डिसेबल्स भी वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। जबकि हम देखते हैं कि मिचूचू तो वहाँ पे उन टैंक्स के दिल के ऊपर बैठते हुए कहती है बॉस तो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, इवन ट्रेवलिंग के दौरान ही उन्होंने हमारा इतना ज्यादा ख्याल रखा, काश वो मेरे सामने होते तो मैं उनके लिए कच्ची सी चाय बना कर ले आती। इसी दौरान हम देखते हैं कि किंग चुई भी वहाँ पे लिंगू के पास आते हुए कहती है एसेताजू ने इस बार वाकई में ही बहुत अच्छा दिमाग लगाया है, इस डस्टर टूल का इस्तेमाल करते हुए हम लोग एक ही बार में पूरे के पूरे टैलेंट सेट को साफ कर सकते हैं। लेकिन अभी किंग चुई वहाँ पे खुश होते हुए सब कह ही रही थी कि तभी हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ का मौसम बदलना शुरू हो जाता है। वहाँ पे काले बादल आने लगे थे जो देखकर लिंगू वहाँ पे सीरियस होते हुए कहता है लो सफाई की बात की और एक और दुश्मन आ गया साफ होने के लिए, और ये दुश्मन कोई और नहीं बल्कि डार्क लॉर्ड ही था जो कि जानबूझकर एसेताजू को इंसेक्ट्स के अंदर उलझाकर खुद एसेताजू के टैलेंट सेट के ऊपर हमला करने के लिए पहुंच चुका था। और इसी कमाल की सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।